हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चंद्रा क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th और इसकी जो अभ्यास है वो अभ्यास नंबर 1 है और प्रश्नावली 1.2। अब 1.1 हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, अब इसमें 1.2 करेंगे। तो देखिए 1.2 में क्या है, और अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 1.2 का। तो देखिए 1 को करते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हम करते हैं, यानी पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पांचों को हम क्रम से हल करते हैं। तो देखिए पहले को हम करते हैं, इसके क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे 140, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 140 के फैक्टर करेंगे। तो पहले ये देखेंगे कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या है। तो सम संख्या में आप जानते हो कि सभी सम संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। तो ये 2 का भाग देंगे, और 2 का भाग देना मतलब किसी संख्या को आधी करना। ये 140 है, 140 की आधी कितनी होंगी, 70 ही तो होंगे। और नहीं, आप भाग दे सकते हो, 2 का भाग देंगे 14 में कितनी बार, 7 बार जाएगा, पीछे 0 है तो 0 लगा दो। अब क्या करेंगे, ये फिर सम संख्या प्राप्त होगी, फिर देंगे 2 का भाग। अब इसके आधे करेंगे तो 35 आया, 35। अब इसमें देखेंगे 3 का भाग चला गया है तो 3 का देंगे, अगर 4 का जाएगा तो 4 का, 5 का तो 5 का। तो देखते हैं किसका जाएगा। तो देखिए 5 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का देखे देखें तो 4 का तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या है, नहीं तो 2 का ही चला जाता। और अब 5 का देंगे, कितने का, 5 का। तो 5 का भाग उसमें ज्यादा पीछे क्या, कौन कौन से अंक होने चाहिए, यानी 5 होना चाहिए और 0। इनमें 5 का भाग चला जाता है, ये अंक पीछे से हो तो इन संख्याओं में 5 का भाग चला जाता है। तो 5 सत्ते 35। अब देंगे 7 का भाग। अब ये किसके गुणनखंड है, 140 की तो है। तो 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए हर संख्या के ऊपर एक ने एक घात होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक, इसके ऊपर भी एक होगी। अब यहाँ देखिए हर, यहाँ पर जो बेस है, यानी 2 गुणा 2 ही तो है। तो यहाँ पर देखिए 2 को हम एक बार लिख देंगे और ऊपर घातें सेम है, यानी जोड़ देंगे, घातों को क्या करते हैं, जोड़ देंगे, 1 + 1 यानी 2, और गुणा 5, 5 पे घात कोई घात हो, एक घात लिखी ही नहीं जाती है, ठीक है। तो 5 गुणा 7, और यहाँ पे कितने हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो गुणनफल के रूप में ये लिख गए, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 क्यों लिखी, क्योंकि आप देखिए बेस सेम है, जब आधार सेम होता है और गुणा में क्या करते, घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 140 के गुणनखंड है, तो ये इसका आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड है 156 के फैक्टर करने हैं आपको। तो करिए 156 के फैक्टर। तो ये सम संख्या, पहले हम देंगे 2 का भाग। तो 2 सत्ते 14, एक बचा यहाँ पे 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर देंगे 2 का भाग, 2 3 6, एक बचेगा, 2 निम 18। अब इसमें कितने का भाग देंगे, 3 का भाग चला जाए, देखिए 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है, इसमें भी आएगा 3 का भाग। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिक के 9, कितने बार गया, 13, 13 बार। तो अब 13 का ही भाग देंगे, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड आ गए 156 के बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब जो संख्या बार बार आई है उनको हम क्या करें, जोड़ देंगे, यानी कितनी बार आई है, 2 की घात लिख देंगे, 2 की घात एक ये रही और एक ये रही, 2 की घात 2 हो गई, और गुणा 3 गुणा 13। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।
तो कोई कठिन तो है नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इसे रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 38-25। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए पहले हम चेक करें कितने का भाग जाएगा, पहले इसको बता लीजिए नीचे 38-25। अब इसमें हम चेक करेंगे कितने का भाग जाएगा। देखिए 2 का भाग तो नहीं जा सकता क्योंकि ये विषम संख्या है। तो अब कितने का जाएगा, फिर 3 का चेक करते हैं देकर। अब 3 का देखिए, इनकी अंकों को सभी को जोड़ लीजिए, अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखिए जोड़ कर 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 13, 13 5 18, 18 में 3 का भाग चला जाए तो इसमें भी जाएगा 3 का भाग, तो 3 का भाग देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब देखिए इसमें भी फिर जा सकता है 3 का, देखिए 12, ये देखो इन्हीं को जोड़ो, 2 और 1 3, 3 3 और 7 10, 10 5 15, 3 का फिर जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब फिर चेक करिए, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब कितने का भाग जाएगा। अब देखिए 4 का तो जाएगा नहीं, अब 5 का जाएगा। देखिए पीछे 5 है और 5 हो 0 हो तो उसमें 5 का भाग चला जाता है, तो 5 का जाएगा इसे, 5 8 40 और 2 यहाँ बचे 55 25। अब फिर देंगे 5 का भाग, 5 एकन 5, यहाँ पे कितने बचे 3, 5 7 35। कितने बार गया, 17 बार। अब कितने का देंगे, 17 का देंगे। क्यों 17 का दिया डायरेक्ट, क्योंकि ये 17 अभाज्य संख्या है। 17 एकम 17, कितने बार गया, एक बार ही गया। अब ये कितने हैं, इसके फैक्टरी तो है 38 25 की, बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब क्या करेंगे, जो 2 बार है तो एक घात ये एक घात ये, तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 और 1 2 गुणा 17। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं, तो लिखा हुआ है हम डायरेक्ट उतारते हैं 5005। अब देखिए पीछे कितने 5 हैं, तो पीछे 5 हैं तो 5 का भाग जाएगा, और पीछे अगर 0 हो तो 5 का भाग चला जाएगा। अब चेक करते 3 का जाएगा, देखो 5 और 5 10 हो गए, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 का दीजिए, 5 एकम 5, फिर 0 0 और फिर 5 एकम 5। अब देखिए कितने का भाग जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें, देखिए 5, अब 3 का पहले नहीं गया तो 3 का अब भी नहीं आएगा, तो अब कितने का देगा, 6 का जाएगा नहीं। तो अब 7 का चेक करिए, तो दीजिए 7 का, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौके 28, 2 बचे 7 तीजे 21, तो 143 प्राप्त हुए। कितने, 143। अब देखिए 143 में कितने का चला जाएगा, तो चेक करके देखिए, तो 7 का अब तो जाएगा नहीं, 8 9, तो देखिए इसमें जाएगा अब कितने का, 11 का, क्योंकि अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या थी। तो देखिए 11 का भाग देंगे, तो 11 एकम 11, यहाँ पे 3 बचेंगे, 11 तीजे 33, कितने बार गया, 13 बार। अब 13 का जाएगा इसमें, 13 एकम 13। तो लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं और ये गुणनफल के रूप में तो लिखे हुए हैं, तो यही इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं इसे रफ करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है,
7429 इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो 7429 लिख लो। अब इसमें कितने का भाग जाएगा ये चेक करिए। तो देखिए इसमें जाएगा डायरेक्ट भाग 17 का भाग जाएगा। कितने का? 17 का। 17 अभाज्य संख्या है। देखिए आप चेक कर लीजिए। देखो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता है। 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, तो चेक कर इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। तो कितने का इसमें जाएगा? 17 का जाएगा। कितने का? 17 का। अब 17 का पारा पढ़िए, 74 से आगे निकल जाए। 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17.85 ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर कठिन लग रहा हो तो आप अलग दे सकते हो इसमें। देखिए 17 का भाग देना है, कितने में देना है? 74 29 में। तो 17 चौके 68। अब घटाइए, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 तो बचेंगे। और यहाँ पे कितने? 6, 6 में 6 का 0, अंक उतारा 2 का। 17 का पारा पड़िए, 62 से आगे निकल जाए। 17 चौके 68 तो आगे हो जाएंगे। तो 17 तीजे 51। अब घटाएंगे तो 1, यहाँ भी 1। अब हम कितने का उतारेंगे? अब अंक उतारेंगे 19 का। 17 का पारा पड़िए, 119 से आगे निकल जाए। अब देखिए 17 का 17, 17 24, 17 51, 17 चौका 17 50, 17 छिक्का 1, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो कितने बार गया? 7 बार गया। 17 सत्ते 119। तो 437, तो हम यहाँ लिख देंगे 437। अब क्या करेंगे? अब कितने का जाएगा इसमें? तो देखिए 17 का पुनः नहीं जाएगा इसमें। तो अब कितने का देंगे? अब देखिए अभाज्य संख्या 19 का देंगे। ठीक है, अब देखिए 19 का भाग दे लीजिए इसमें। मैं इसे रफ करता हूं। तो 19 सेकंड 19, 19 दूनी 38। घटा लीजिए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 5, और यहाँ पे 0 और 7। 19 तीजे 57। कितने बार गया? 23 बार गया। अब 23 में तो 23 का जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसके हमें फैक्टर यानी गुणनखंड कितने प्राप्त हुए? कितने के? ये हैं 7429 के फैक्टर प्राप्त हुए। 17 इंटू 19 इंटू 23। तो यही इसका आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके तो 5वें क्वेश्चन 5 करा दिए हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसे हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है देखिए। इसमें देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, यानी इसके बराबर है। कहने का मतलब ये है, इन दोनों, ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इन दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे आपस में, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उनका गुणनफल करेंगे, तो दोनों बराबर होने चाहिए। ये हमको जांच करके बताना है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे तो हम क्या करेंगे? इनके फैक्टर कर लीजिए, या फिर देखो एचसीएफ निकालने की विधि कौन सी है? भाग विधि से आप निकाल सकते हो, या फिर गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो हम देखते हैं, देखो गुणनखंड विधि से क्या है, दोनों एक ही बार में निकल आएंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? तो वही विधि यूज करेंगे, 26 और 91। तो हम पहले 26 के फैक्टर करेंगे। तो 26 के फैक्टर हमको प्राप्त होंगे, दो का भाग देंगे 13, फिर देंगे 13 का भाग, एक बार जाएगा। तो हमको ये प्राप्त हुए। ऐसे 91 की कर लीजिए, 91 की।
तो देखिए इसमें देखिए 7 का भाग जाए तो 7 का दे लीजिए, 13 7 91 होते हैं ना, इसलिए तो 7 का भाग देंगे तो 7 बन जा 7, 1 बार जाएगा, 2 बचे 7 3 21, फिर 13 का जाएगा। तो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए, यानी 26 बराबर 26 के गुणनखंड है 2 गुणा 13, और 7 के 91 के गुणनखंड है 7 इंटू 13। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, HCF निकालते हैं, HCF क्या कुछ निकाल लीजिए। तो इसमें क्या होता है, HCF में जो दोनों में कॉमन हो वह चीज क्या हो जाएगी, वह HCF होगा। HCF कितना होगा 13। ऐसे LCM निकालेंगे तो LCM हो जाएगा, तो जो कॉमन आई उसको लिख दीजिए 13 इंटू बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए 2 और 7, तो 2 इंटू 7 जो कॉमन नहीं आता उसको भी लिख देते हैं LCM। तो देखिए इनका पूरा नाम देखिए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका मतलब होता है LCM का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब महत्तम समापवर्ती या मासाफा, इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती या लासा। तो देखिए LCM कितना प्राप्त हुआ हमें, इनका मल्टीप्लाई कर 13 7 91, 13 7 91, तो 91 गुणा 2, तो कर लीजिए, तो 2 1 2 9 दूनी 18, 182 LCM आ गया, और HCF कितना आएगा 13, कितना आया है 13। तो ये तो HCF है और ये LCM है। अब हमें करना क्या है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। अब दो संख्या कौन सी थी, एक तो 26 थी और एक 91 थी। तो सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो इसमें रखते हैं, पहली संख्या कौन सी है 26 है, दूसरी संख्या कौन सी है 91 है, और HCF इंटू LCM। HCF कितना है, HCF है 13, LCM है 182, 182। अब क्या करें, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो करते हैं, देखिए 13 गुणा 182 कर लीजिए, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104, तो और 2 कितने हो गए 106, 106, तो 6 तो हमने लिख दी, 10 हासिल बची, ठीक है। 13 1 13, 13 और 10 23, तो 23 66 आया इस साइड में, तो इस साइड में भी कितना आएगा 23 66 ही आना चाहिए। तो आप गुणा करके देख सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है। तो LHS बराबर RHS हमको प्राप्त हुई, तो यही चीज हमको प्रूव करनी थी। आप चेक करके देख सकते हो, देखिए मैं दिखाता हूं आपको गुणा करके। देखिए 26 यानी 91 है ना, 91 इंटू 26, तो 6 6 9 6 54 गुणा 2 1 2 9 2 18, तो 6 6 8 5 13 की 3 1 और 2 23 66 आया। तो देखिए 23 66 और 23 66, यानी दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए, बराबर आ गए। तो जो कहा गया था उसकी हमारी जांच हो गई, दोनों पक्ष बराबर हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे हम करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए 510 और 92, इसका हमें क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है, और साथ ही साथ इसकी जांच भी करनी है। तो लिखिए 510, तो पहले इसके फैक्टर करते हैं, सेकंड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो 510 के फैक्टर करेंगे, तो पहले देंगे 2 का भाग, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10। अब देखिए इसमें 3 का भाग चला जाए, चेक करिए, तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा, क्यों चला जाए, देखिए 5 और 2 7, 7 5 12, तो कर लिए 3 8 24, यहाँ पे कितने बचे
एक बचा, 3 पंजे 15। अब देखिए 8 5 13, तो इसमें अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 5 का देते हैं। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, कितने बार गया? 17 बार। और 17 कैसी है? 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 का ही जाएगा इसमें। तो 510 के फैक्टर हमको प्राप्त हुए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार हम करते हैं 92 के फैक्टर। तो 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 छिक 12, फिर देंगे 2 का भाग, आधे का लिए 23। अब कितने का जाएगा इसमें? 23 का ही जाएगा। ठीक है, अब इनको लिख दीजिए, यानी 92 के फैक्टर कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 23। तो पहले लिखेंगे HCF। तो HCF क्या होगा? दोनों में जो कॉमन हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है और नीचे भी 2 है, और यहाँ 2 है, ऊपर 2 है नहीं, ऊपर 3 है तो नीचे 3 नहीं है, 23 है नीचे, ऊपर 23 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 2 और कॉमन आता है, उसमें से दोनों नहीं लिखनी, एक संख्या लिखनी होती है। तो 2 क्या हो जाएगा? HCF। HCF कितना हो गया? 2। अब HCF तो 2 हो गया, LCM कितना होगा? तो LCM हम निकालते हैं, जो कॉमन आया उसमें से एक बार लिख लीजिए एक संख्या, फिर जो बाकी बचा सब लिख दो। तो बाकी कौन कौन सा बचा? देखिए 2 गुणा ऊपर 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इनका मल्टीप्लाई कर लोगे, वही क्या होगा? वही एलसीएम होगा। तो हम मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, कितने आ गई? 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, 17 गुणा 23। अब इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 17 छिक्का 102, 0 और 17 छिक्के 102, और गुणा 23 कर लीजिए। तो इनका भी कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो कितना आएगा, 0 लगा दीजिए, 23 दूनी 46, हासिल 4, और 23 का इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 हासिल 4 लिख जाएंगे, और 23 एकम 23। तो 23,460 कितना आया? 23,460। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 23,460। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब ये सूत्र है उसमें रखते हैं। सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है? 510, 510 गुणा दूसरी कितनी है? 92 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना निकल के आया? 2 गुणा एलसीएम कितना था? 23,460, 23,460। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराइए, देखिए इधर कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई इसका। तो 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 एकन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ये आ गया 46,920, 46,920। कितना आया गुणा करके? 46,920। अब इनका गुणा कराओगे तब भी यही आएगा, आप गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। और नहीं, मैं गुणा करके यहाँ पे दिखा देता हूं, देखिए 510 गुणा 92, तो 2 का गुणा कराएंगे तो 0 2 5 दूनी 10, फिर कर लीजिए 9 का 0, 9 का 9, 9 पंजे 45, तो ये 0 2 9 और 6 4, 46,920।
चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54। अब क्या करेंगे, पहले ये संख्या लिख लीजिए 336, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 2 एकम 2, एक हाथ से बची, एक इस पर हो जाएगी, 2 6 12, 2 8 16, फिर देंगे 2 का भाग, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर देंगे 2 का भाग, यहाँ पे 4 हो जाएंगे और 2 का भाग देंगे 21, 2 का भाग अब नहीं जाएगा, 2 का भाग अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यह विषम संख्या है, इसमें 3 का जाएगा, 3 7 21, फिर 7 का जाएगा, 7 1 7। अब क्या करेंगे, 54 के फैक्टर कर लीजिए, 2 का भाग दीजिए, 27 दूनी 54 होते हैं ना, आधे हो जाएंगे इसके। 3 का भाग दीजिए, 3 में 27, फिर दीजिए 3 का, 3 3 9, फिर 3 का भाग दीजिए 1। तो इसके जो गुणनखंड आए यानी 336 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 3 और 4 बार है, गुणा 3, फिर गुणा 7। एक बार चेक कर लीजिए, 4 और 4 सही है। और इसके 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, तो हमने इसकी सीध पे ये लगाया, इससे कॉमन लेने में आसानी रहे। और यहाँ देखिए, और यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो HCF होगा, HCF यहाँ से देखिए कॉमन कितना आ रहा है 2, और इसमें कितना आ रहा है गुणा 3, और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया, HCF हो गया 6। HCF कितना हो गया 6। अब LCM निकालेंगे, LCM, LCM कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें से कॉमन में से एक लिख लीजिए 2, फिर गुणा जो बाकी बच रहा है, यहाँ तो कॉमन 3 आएगा तो 3 भी अभी लिख लीजिए, फिर गुणा, अब जो बाकी बच रहा है उनको सभी को लिख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, वही HCF होगा, वही क्या होगा, HCF होगा। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुणा 3 तरह के 9, 9 7 63, 63। अब इनका गुणा करा लीजिए, H से प्राप्त हो जाएगा, तो करिए गुणा, 48 गुणा 63, 8 3 24, हासिल 2, 3 चौके 12, 13 14 गुणा 8 6 48, हासिल 4, 6 चौके 24, 24 और 4 24 और 4 28, तो 4 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 9 और 1 10, 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया 3024। तो 3024 क्या प्राप्त हुआ, 3024, ये हो गया LCM। क्या है, LCM। तो हमारा सूत्र क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, उसमें हम रखते हैं। तो मैं इधर से रफ करता हूं, चलिए। तो पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो पहला नंबर क्या था, पहला नंबर है 336 गुणा दूसरा कौन सा 54 इज इक्वल टू HCF कितना प्राप्त हुआ 6 और गुणा 3024। अब दोनों साइड बराबर आनी चाहिए,
तो देखिए 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हासिल 1, और जीरो में गुणा करें 6 का तो जीरो हो जाएगा, और हासिल कितनी थी 1, और 6 3 18, तो ये प्राप्त हुआ 18,144। तो इधर भी इतना ही आना चाहिए, इधर गुणा करके इतना ही आएगा, आप चेक कर लीजिए। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलएचएस बराबर आरएचएस। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें 12, 15 और 21 ये पूर्णांक दिए हुए हैं, और इनके हमें क्या करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लीजिए, देखो 12, तो 12 के फैक्टर कर लीजिए। तो इनको अलग अलग करने से फायदा ये है, एक ही बार में निकल आएंगे एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 6 हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे 3, और 3 का भाग देंगे 1। यहाँ देखिए 15 के कर लीजिए फैक्टर, तो इसमें देंगे 3 का भाग, 3 पंज 15, फिर 5 का, और 21 के कर लीजिए। अब इसमें देंगे 3 का भाग, 3 सत्ते 21। अब लिख लीजिए, देखो 12 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के फैक्टर क्या है, 15 के हैं 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, और इसके 21 के फैक्टर हैं 3 गुणा 7, यानी इसमें 7 का और दे दो एक बार। तो हमको प्राप्त क्या हुआ, एचसीएफ। एचसीएफ प्राप्त हुआ, देखिए कॉमन होता है जो तीनों में हो, कॉमन दो संख्या हो तो 2, और 3 है तो तीनों में, तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 को एक बार लिख लीजिए, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। तो कॉमन आ रहा है वही क्या होता है, एचसीएफ। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में होगा जो कॉमन आ रहा है उसको भी ली, यानी कॉमन आ रहा तो उनमें से तो एक ही लिया जाएगा। तो कॉमन देखिए 3 आ रहा था, वो कॉमन वो लिख दिया, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब कर लीजिए, अब देखो गुणा करेंगे, तो यहां से कर रहा हूं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20, और 7 तीय 21, 7 तीय 21। तो हमको एलसीएम प्राप्त हुआ है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 20 गुणा 7 तीय 21, तो 21 दूनी 42, यानी 420। एलसीएम कितना हुआ, 420। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 करना पड़ेगा, 60 गुणा 7, 7 6 42, 420 तो भी आएगा, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम इतना प्राप्त हुआ, एचसीएफ 3, ये क्या है, एलसीएम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं इसे रफ करता हूं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या देखिए, तीनों संख्या अभाज्य संख्या है, कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का नियम होता है या तो उनमें खुद का भाग जाएगा, या फिर एक से डिवाइड होंगी, और किसी से डिवाइड नहीं होंगी। तो इनके जो फैक्टर क्या होंगे, जैसे 17 है तो 17 के फैक्टर क्या होंगे, यानी 17 का ही भाग जाएगा 17, और एक का भाग जाएगा, तो 17 गुणा 1 ये हो जाएगा। ऐसे 23 के फैक्टर होंगे, 23 गुणा 1, और इसके 29 के 29 गुणा 1। जैसे 17 लिखे हुए हैं, तो 17 में किसका भाग जाएगा, पहले तो 17 का जाएगा, 17 एक 17 एक बार गया, और फिर एक में एक का फिर जाता रहेगा, तो इसलिए एक का गुणा कर लो या भाग कर लो, किसी संख्या में एक का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक का भाग दोगे तो भी वही रहेगी। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, इसके जो फैक्टर प्राप्त हुए, तो यहाँ पे एचसीएफ प्राप्त होगा, एचसीएफ बराबर, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है,
जब कुछ भी कॉमन ना आए तो वहाँ 1 आता है, ठीक है। एचसीएफ 1 होगा जब किसी संख्या में से कुछ कॉमन ना आए तब। और एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इसको एक का कर लीजिए मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, तो कर लीजिए। 17 तीजे 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, यानी 391। अब ये 391 आया, इसमें करा देंगे 29 का मल्टीप्लाई, 29, तो कर लीजिए। 9 एक 9, 9 में 81 हासिल 8, 9 तीजे 27, 27 8 35, गुणा 2 एक 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 3 6 1 7, 9 और 3 8 5 13 की 3 हासिल 1, 10 और 1 11 है, तो 11,339 कितना प्राप्त हुआ, 11,339, ये क्या है, 11,339, ये एलसीएम है। 11,339 ये क्या है, एलसीएम है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है यहाँ तक। इनका एलसीएम लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 8 9 और 25 ये है ना, तो इसमें देखिए पहले 8 के फैक्टर कर लीजिए। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 8 के क्या होंगे, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के क्या होंगे, 3 3 या 9, तो 3 इंटू 3, और 25 के होंगे 5 इंटू 5, यही तो होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए एच सी एफ, एच सी एफ बराबर कितना प्राप्त होगा, तीनों में कॉमन कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, तो यानी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां जब कॉमन ना आए कुछ भी, तो उसके जो फैक्टर होता है, यानी उसका जो एचसीएफ होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, जब कुछ भी कॉमन ना आए तब उसका एचसीएफ कितना होगा, 1, क्योंकि इस सब इसका इससे 1 का गुणा करा था, इससे और इससे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 तो सबका ही क्या होता है, फैक्टर होता है। और एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि, और चाहो तो 1 का भी करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई, ये तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25, तो गुणा कर लीजिए इनका, देखो 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 9, 9 दूनी 18, 1800, 1800 ये क्या है, एलसीएम है, 1800 क्या है, एलसीएम, तो यहाँ लिख दीजिए 1800, ये क्या एलसीएम, और एचसीएफ कितना आया, 1 आया है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसे हम करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है, क्वेश्चन नंबर 4 में एच सी एफ 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि एच सी एफ दिया हुआ, ये जो संख्या है, ये तो दो संख्या, इन संख्याओं का एच सी एफ कितना है, 9 है, ये कहा गया है। दो संख्या है 306 और 657, इनका जो एच सी एफ है, एच सी एफ बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम निकाला, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला, यानी संख्या तो वही है, यहाँ है वही संख्या ये है, ठीक है, यानी दो संख्या मालूम है और उनका एचसीएफ भी मालूम है, तो हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, एचसीएफ जो दिया हुआ है 9 और संख्याएं भी दी हुई है, तो हम जो सूत्र है उसके माध्यम से निकालेंगे। सूत्र क्या है, यानी जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, उसके माध्यम से इसको एलसीएम को निकाल लेंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हो उसके माध्यम से, लेकिन सूत्र से बहुत आसान रहेगा। सूत्र क्या है, सूत्र है पहली संख्या संख्या गुणा दूसरी संख्या संख्या बराबर
HCF इंटू LCM। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट संख्या क्या है, ये संख्या होगी पहली, ये दूसरी होगी, तो पहली संख्या हो जाएगी 306, दूसरी संख्या क्या होगी 657 बराबर HCF बोलिए, HCF 9 दिया हुआ है पहले ही, 9 गुणा LCM, LCM हमको निकालना है। तो आपको मालूम है ये मल्टीप्लाई में ना दोनों संख्या, तो ये 9 है कहाँ आएंगे, भाग में ही तो आएंगे, यानी 306 गुणा 657 बट्टे 9 बराबर LCM। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 9 का भाग देके काट सकते हैं हम, कोई संख्या जो कट रही है उसको काट देंगे। तो देखिए 9 से इसको काटते हैं इस संख्या को, तो देखिए 9 से काटेंगे नीचे तो एक हो जाएगा 9 एकम 9, 9 3 27, ऊपर कितने हो जाएंगे 3, और 9 3 27, 3 बार गया, और यहाँ पर 3 बचे ना, 3 बचे और ये 6, 36 हो जाएंगे, 9 चौके 36, कितने बार 34 बार। अब ऊपर कितना बचा 34 गुणा 657 इक्वल टू LCM, हमको LCM तो प्राप्त करना था, अब इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही क्या होगा LCM होगा, वही क्या होगा LCM। तो कर लीजिए 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हासिल 2, 4 छिंग 24, 24 और 2 26 गुणा 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, हासिल 1, 3 छिंग 18, 18 1 19, 8 3 6 13 हो गए, और 9 10 11 और 1 12, 1 और 2 22,338 कितना प्राप्त हुआ 22,338। तो LCM हमको कितना प्राप्त हुआ, LCM प्राप्त हुआ 22,338, तो यही इसका आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है उसे हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये हमको चेक करना है। तो यहाँ पर n क्या है, प्राकृत संख्या। आप प्राकृत संख्या जानते हो, प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, फिर चलती रही प्लस अनंत तक। तो ये सभी प्राकृत संख्या है। तो उसने कहा है कि 6 की पावर n, और n का मान ये रखना है प्राकृत संख्या से। तो देखिए 6 की पावर n है ना, अब यहाँ पर प्राकृत संख्या रखेंगे, तो प्राकृत संख्या मान लीजिए पहली 1 रखी, तो हमारा जो 1 रखने के बाद कितना प्राप्त हुआ 6 ही तो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अंक आया है 0 पर समाप्त हो, जो संख्या हमको प्राप्त हो वो पीछे जो शून्य आना चाहिए। आप इसमें बताइए पीछे शून्य है, नहीं है ना, तो ये जांच करके बताना है। ठीक है, अब देखिए 6 की पावर n जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या हम रख रहे हैं यहाँ पर 2, तो हमको प्राप्त होगा जो नंबर, यानी कि 3 इंटू 6 इंटू 6 यानी 36 36। तो 36 में क्या आप बताइए पीछे शून्य आ रहा है कहीं, क्या शून्य पर ये 36 समाप्त हो रहा है, नहीं। इसी प्रकार इसको ले सकते हैं, जैसे 6 की पावर 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216। तो आप और भी करके दे सकते हो, यानी पीछे इसका मतलब क्या है 6 6 6, सभी के पीछे 6 आ रहे हैं, और करोगे तो पीछे 6 आते रहेंगे। ठीक है, और 6 आते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है पीछे ये कभी भी जो n बराबर हम प्राकृत संख्या रखेंगे तो पीछे शून्य नहीं आएगा। तो शून्य नहीं आएगा, यही तो हमको जांच करके बताना था। अर्थात जो n है
n पर कोई भी संख्या आप रख लीजिए तो वहां पर वह संख्या जो प्राप्त होगी तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब शून्य पर समाप्त क्यों नहीं, उसका रीजन ये है, जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 3 इसके रूप के होंगे ना, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ जाता तो उसके जो अभाज्य जो उसका जो मान प्राप्त होता है वो शून्य पर समाप्त हो जाती। जैसे मान लीजिए जैसे 10 है और 10 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 5, यही तो होंगे 5 दूनी 10। अब यहाँ पर कितनी पावर कर लीजिए 10 की, देखो यहाँ पर 1 थी तब ये है 2 कर लीजिए तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए 2 करेंगे तो 2 × 5 यानी इसकी भी घात 2 और इसकी भी घात 2 हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 और ये 5 25, 25 चौके 100 ही तो प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर शून्य पर ये समाप्त हो रही है संख्या। और देखिए यहाँ मान लीजिए ये 10 की पावर हमने कर दी 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमको 1000 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त हुए 1000, तो ये शून्य पर समाप्त हो रही है संख्या। लेकिन जो 6 की पावर n है, n मतलब प्राकृत संख्या कोई भी रख लीजिए तो वो 6 पर ही समाप्त होगी, ना कि 0 पर समाप्त होगी। तो यही चीज हमको बतानी थी। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी, यानी प्राकृत संख्या कोई ऐसी नहीं होगी जो कि अंक शून्य पर समाप्त हो सके, यानी 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सके। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 3 होते हैं, अतः 6 की पावर n बराबर 2 × 3 यानी 6 के जो गुणनखंड यही तो है और इस पे हमने घात लगा दिए। इससे स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n यानी 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता। देखिए यहाँ पर कहीं 5 है, नहीं है। अगर यहाँ 5 हो जाता, 3 की जब मान लीजिए 5 होता तो 10 हो जाते, और 10 में पीछे 0 आता है, कितनी भी घात कर ली पीछे 0 आता नहीं आता है। अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 5 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है इसका। अतः कोई भी प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या के बारे में बात की कहा था, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये अनंत तक होती है, तो ये प्राकृतिक संख्या कोई ऐसी संख्या नहीं होगी कि 6 की पावर n में शून्य अंक पर समाप्त हो। यानी यहाँ पर कोई भी संख्या आप रख लीजिए 5 6 7 8 कोई भी ऐसी संख्या रख लीजिए तो वो शून्य पर समाप्त हो, ऐसी कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो वह पीछे अंक क्या 6 प्राप्त होगा हमको। तो इसलिए जो इसमें जांच करने के लिए कहा गया था, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो कि शून्य पर समाप्त हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसे देखते हैं करना क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करना है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें बताना। भाज्य संख्या हैं तो क्यों हैं, तो पहले समझ लीजिए भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य को विभाज्य बोल सकते हो आप। तो अभाज्य संख्या पहले देखिए अभाज्य क्या होती है। जैसे हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया 2, तो 2 क्या ऐसी अभाज्य संख्या है, और 3 ये भी अभाज्य है, और 5 ये भी अभाज्य है, 7 है, 7 11 है, 13 है। तो इस टाइप की संख्या कैसी अभाज्य है। देखिए इनमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा, देखिए स्वयं मतलब 2 का ही भाग जाएगा और 1 का भी चला जाएगा भाग। इसमें देखिए 3 का भाग जाएगा और 1 का चला जाएगा। इसमें 5 का जाएगा और 1 का जाएगा। 7 में 7 का जाएगा और 1 का जाएगा। 11 में 11 का जाएगा और 1 का जाएगा। 13 में 13 का जाएगा और 1 का जाएगा। इसलिए क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में खुद का जाएगा और 1 का जाता है। और भाज्य संख्या होगी तो जैसे भाज्य संख्या जैसे 25 है, तो देखिए 25 में 25 का तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और 5 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्या मिला, एक्स्ट्रा 5 मिल गया ना, तो ये कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या में किसी और संख्या से भी जाता है, इन दोनों को छोड़ करके, यानी खुद और 1 को छोड़ करके किसी और का भी जाएगा, तो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 6 है,
अब 6 में क्या है, तो 6 में देखिए इसके जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 1, यही तो होंगे। तो इसमें देखिए और 6, तो हमको क्या प्राप्त हुआ कि इसमें देखो 6 का तो भाग जाएगा 6 में, और 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा, 4 संख्याओं का जा रहा है। और अभाज्य संख्या में नियम क्या होता है, अभाज्य संख्या मतलब 6 का जाना चाहिए और 1 का जाना चाहिए, तब वो अभाज्य होगी। और इसमें देखिए 2 और 3 का भी जा रहा है भाग, इस वजह से क्या है, विभाज्य या भाज्य संख्या है। तो चलिए हम बताते हैं इनमें भाज्य है और विभाज्य क्यों है, तो ये बताना है, यानी भाज्य संख्या है क्यों, बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से यहां तक एक पद मानेंगे इसे, ठीक है, और ये दूसरा पद। तो इनमें से हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ से कॉमन कितना आएगा, इसमें से 3 तो आएगा, 13 तो आएगा कॉमन, कितना आएगा 13 कॉमन आ गया 13। और फिर हम जो बचा उसे लिख देंगे। तो 7 इंटू 11 और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पे भी 1। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। देखिए इसका भाग 13 का भाग इसमें देंगे, 13 से 1 बचेगा यहाँ, और 13 एक 13 यहाँ पे एक, तो ये 13। और देखो 11 7 77, 77 एकम 77 प्लस 1, 77 और प्लस 1, 77 प्लस 1 कितने हो गए, 78 हो गए। कितने हो गए, 78। 13 गुणा 78। अब यहां से देखिए, अब जो हमें संख्या प्राप्त हुई, ये वाली संख्या प्राप्त हुई, गुणा कर लीजिए पहले तो इसे। तो 13 का इससे गुणा कर लीजिए। तो देखो हम 13 से गुणा करा रहे हैं संख्या में, तो 13 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, हासिल 10, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 और 10 कितने प्राप्त हुए, 101, 101। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या हमको प्राप्त हुई, तो ये कैसी है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य, देखिए एक तो सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 से भाज्य है। और 13 का गुणा किया तो 13 का भी भाग जाएगा, 13 से भी होगी भाज्य, और 78 से भी होगी। तो ये क्या भाज्य संख्या है, 78 से होगी, और 1014 से भी भाज्य होगी। अगर ये भाज्य न होती, अभाज्य होती, तो क्या होता, 1014 से भाग जाता और 1 से जाता। लेकिन यहाँ क्या है, 13 का भी भाग चला जाएगा, 78 का भी चला जाएगा, 2 का भी जाएगा, 1014 का भी भाग जाएगा। तो इस वजह से कैसी है, भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य है। चलिए अब इसी का पार्ट सेकंड है, उसको और देखते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट है, उसको करते हैं। देखिए ये है सेकंड पार्ट, तो उसको लिख लीजिए पहले। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ देखिए जहां पर गुणा और भाग होता है वहां तक एक पद मानते हैं, तो ये इतना पूरा क्या एक पद है, और ये दूसरा पद है। तो यहाँ मतलब पद का मतलब ये एक पद क्यों है, ये जुड़ी हुई है आपस में, गुणा कर लेंगे तो एक संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए इनमें से कॉमन लीजिए, तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ 5 और यहाँ भी 5 है, तो 5 यहाँ भी और यहाँ भी, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पे 5 का भाग दिया तो 1 ही तो बचा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। अब सभी का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 7 6 42, 42 सेकंड 42 होंगे, ठीक है, गुणा 4 3 12, 12 2 24, 24 सेकंड 24 प्लस 1। अब इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 42 गुणा 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो यहाँ पे गुणा कर लिखे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 10 की जीरो हाथ से लेख 9 और 1 10, 1008 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 1008।
1008 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे 5 और है। अब देखिए ये 5 और ये 1009, देखो 8 और 1 9, 1009। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, गुणा करा दीजिए। 5 गुणा 1009 बराबर कितना होगा, 9 पंजे 45 और 1 जीरो ये, और 5 एकन 5, तो 5045 प्राप्त होगा। अब देखिए 5045 के बारे में, अब ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य है, देखो भाज्य है, क्यों, क्योंकि देखिए 5 से गुणा करा है तो 5 का भाग भी तो जाएगा, तो ये 5 से भाज्य है। कैसे, 5 से भाज्य है। अब ये 5 से भाज्य है, और अभाज्य संख्या नियम कहता है कि खुद से भाज्य होनी चाहिए और 1 से भाज्य होनी चाहिए, लेकिन ये तो 5 से भी भाज्य है, तो इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है। अभाज्य होती तो खुद का भाग जाता और 1 का जाता, तो खुद कौन सी है, देखो 5045, तो इसका तो जाएगा ही जाएगा, 1 का भी जाएगा, लेकिन 5 का और जा रहा है, इस वजह से भाज्य संख्या है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये आखिरी है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो देखिए इसे करते हैं। तो इसमें क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है, एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान और ये वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना समय लगता है, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। और रवि को कितना समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट रवि को लगते हैं। 12 मिनट रवि को लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। वे एक ही स्थान से दोनों प्रारंभ करते चलना, और एक ही समय एक ही दिशा में चलते हैं। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वे एक ही दिशा और एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो देखिए पहले, जैसे कि सोनिया तो ज्यादा समय ले रही है, और रवि कितना समय ले रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट। कितना है, 12 मिनट। तो रवि कम समय ले रहा है, यानी मान लीजिए जैसे रवि एक चक्कर लगाएगा, तो रवि एक चक्कर लगाएगा तो 12 मिनट में लगा लेगा। लेकिन और उसी चक्कर को सोनिया लगाएगी तो वो 18 मिनट का समय लेगी। कितना लेगी, 18 मिनट की। यानी कि जब सोनिया को एक चक्कर, यहाँ मान लीजिए ये सोनिया एक चक्कर करेगी, तब तक क्या करेगा, दूसरा चक्कर रवि लगाएगा, रवि आगे निकल जाएगा। और पुनः फिर जैसे सोनिया मान लीजिए एक चक्कर फिर होगा उसका, और रवि फिर से आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रवि और सोनिया ये पुनः मिलेंगे तो कितनी मिनट बाद मिलेंगे, तो ये हमें चेक करना है। तो देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए जो लिखेंगे हम, सर्वप्रथम सोल्व कर लीजिए। रवि को, सॉरी पहले क्या, सोनिया, तो सोनिया को लिखिए। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब वे एक ही दिशा और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। वे एक ही समय
और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इन दोनों पूर्णांकों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। वे दोनों एक ही समय तथा एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए दोनों समयों का एलसीएम निकालना होगा। अब जो दोनों समय उनका एलसीएम निकालेंगे, तो हम यहाँ पे निकालते हैं। समय क्या था, 18 और 12 मिनट है, तो 18 के फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो होंगे। 3 3 या 9 और 9 2 या 18, और 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 3 यानी 2 2 या 4, 4 3 या 12। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन आए वो लिखिए और जो बच रहा है उसको भी लिखिए। तो 2 गुणा बच क्या रहा है, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और जो बचा 3 इंटू 2, तो कितना हो गया एलसीएम, 3 3 या 9, 9 2 या 18, और 18 2 या 36। तो 36 ये क्या निकला है, मात्रा के यहाँ पर देखिए मिनट था, तो ये भी मिनट में निकल के आएगा, कितना मिनट। तो कितना समय लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।